वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि देने वाला जब देता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता है। वैसे तो ये कहावत ईश्वर के लिए कही जाती है, लेकिन इन दिनों ये कहावत रूस पर भी सही बैठती है। दरअसल इस खबर को देखिए जिसमें बताया गया है कि भारतीय रिफाइनरी आने वाले समय में और भी ज्यादा रूसी तेल खरीदने वाली हैं। लेकिन एक मिनट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत रूस से इसलिए तेल खरीद बढ़ाने वाला है क्योंकि भारत अमेरिका की नीतियों से परेशान है, तो केवल इतना नहीं है। दरअसल रूस ने भारत को ऐसा डिस्काउंट दे दिया है कि एक ग्राहक के तौर पर भारत रूसी तेल को छोड़ने की सोच भी नहीं पाएगा। जो खबरें पश्चिमी मीडिया से आ रही हैं उनके अनुसार रूस अब भारत को $2.5 पर बैरल का अतिरिक्त डिस्काउंट देने जा रहा है, जबकि जुलाई अगस्त में यह डिस्काउंट केवल $1 पर बैरल था। सुनने में आपको लग सकता है कि $1 पर बैरल तो ज्यादा नहीं है, तो आपको बता दूं कि भारत कोई 50 या 100 बैरल ऑयल रूस से नहीं मंगा रहा है, बल्कि अगस्त तक भारत का औसत आयात रूस से अपनी खरीद का 35 से 40% था। लेकिन सितंबर से भारत की तेल खरीद बम्पर हो चुकी है और अक्टूबर में तो यह माना जा रहा है कि भारत 17 लाख बैरल पर डे के हिसाब से रूसी तेल खरीदने वाला है। दरअसल भारत जो बम्पर ऑयल खरीद रहा है, ये तो मैं आपको बताता रहता हूं कि उसे भारत में रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचा जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खरीदार यूरोप है। वही यूरोप जो बार बार भारत से कहता है कि भारत को रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। भारत इन यूरोपीय देशों को डीजल बेचता है और पिछले महीने सितंबर में भारत ने इन देशों को भेजे जाने वाले डीजल एक्सपोर्ट के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब से ट्रंप ने भारत पर यह कहकर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है कि भारत की तेल खरीद की वजह से रूस यूक्रेन की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है और यूरोप को भारत से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, तब से यूरोप ने भारत से डीजल खरीद 4 से 5 गुना तक बढ़ा दी है। सितंबर में यूरोप ने भारत से 13 से 14 लाख टन डीजल खरीदा है, जबकि जुलाई अगस्त तक यह केवल 2,50,000 बैरल से लेकर 3,50,000 बैरल तक के आसपास ही था। दरअसल यूरोप एनर्जी क्राइसिस के ऐसे भंवर में फंस गया है कि चाह कर भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, तो मैं ये आपको बता देता हूं। दरअसल यूरोप की ऑयल रिफाइनरीज काफी पुरानी हो चुकी हैं। इसके रख रखाव पर जो खर्चा हो रहा है वो ये अब अफोर्ड करने की हालत में नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इन रिफाइनरीज की ऑयल प्रोसेसिंग कैपेसिटी लगातार कम होती जा रही है। सितंबर में यूरोपीय रिफाइनरीज ने अपनी कुल कैपेसिटी से लगभग 4 लाख बैरल पर डे कम प्रोसेसिंग कर रही थी। इसीलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने भारत से लगभग 14 लाख टन डीजल आयात किया था। लेकिन अब यह प्रोसेसिंग हर महीने और भी कम होने वाली है। अनुमान के अनुसार अक्टूबर में यूरोप 5.5 लाख बैरल पर डे से 6 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ऑयल प्रोसेसिंग कैपेसिटी खो देगा और ऐसे में भारत इस सारी कमी को पूरा करेगा। रूस के ऑयल डिस्काउंट बढ़ाने के बाद भारत अब इन देशों को और भी सस्ता तेल बेच पाएगा, जिससे इनके पास भारत से तेल खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचने वाला। इसलिए आने वाले महीनों में यूरोप और भी ज्यादा तेल भारत से खरीदने वाला है।